अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इंडिया के अंदर सिख लीडर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। 5 दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है और पूरी पंजाब की पुलिस जो कि 80,000 से ज्यादा है और उसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं बहुत सारे अंदर तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन इन सब की पूरी कोशिशों के बावजूद वो इस एक आदमी को ना ढूंढ पा रहे हैं ना उसको गिरफ्तार कर पा रहे। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा क्या इस चीज का सबका बैकग्राउंड है। बिकॉज किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हम उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज को समझ लें, बैकग्राउंड को समझ लें, तो फिर ही हमें पता चलता है कि ये इस का क्या रियलिटी है इस सारे मामले की। तो जो सिख तहरीक है वो उसकी बुनियाद 1920 में पड़ी थी। अकाली दल के नाम से उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और सिख जो बरादरी है जो कि पंजाब के अंदर मुकीम है, ये उनका मतलब जन्म भूमि समझ ले या एक उनका प्रोविंस है जिसमें उनकी सारी पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 23 मिलियन सिख बरादरी है जो कि पंजाब के अंदर रहती है और उसके अलावा भी कुछ मिलियंस हैं जो 2-3 मिलियन जो कि आउटसाइड इंडिया भी रहते हैं। तो जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, जब सब कॉन्टिनेंट ने 2 टुकड़े होना था, तो उस वक्त से सिख जो बरादरी है उनको ये एहसास हुआ कि जब ये पार्टीशन हो जाएगी तो इंडिया में तो हिंदुओं का राज होगा और पाकिस्तान में मुसलमानों का राज होगा। तो सिख जो बरादरी है जो कि वो एक अलहदा मजहब है जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी है इस पूरे पंजाब में, उनको कोई हकूक नहीं मिलेंगे, वो जो है वो हमेशा के लिए सुप्रेस ही रहेंगे। तो लिहाजा ये चीज जो है उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे थी और इस वजह से उन्होंने शुरू से ही जो है ये मूवमेंट अपनी तहरीक जो चलाए रखी। फिर उनको इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारी शिकायत भी होने लगी, जैसे कि 1966 में उन्होंने पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए, पंजाब और हरियाणा को 2 अलग सूबे बना दिए। फिर इसी तरह उन्होंने एक कनाल सिस्टम बनाया जिसमें रावी और ब्यास और सतलज का पानी, जो कि मैं आपको ये गूगल अर्थ से दिखाती हूँ कि ये तीनों दरिया जो है इंडियन पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो रहे और इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान से तो ब्यास और सतलज को रोक ही लिया, लेकिन उन्होंने ये इंडियन पंजाब से भी इन तीनों दरियाओं का पानी जो है आगे राजस्थान और हरियाणा की तरफ डाइवर्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो इंडियन पंजाब है उसमें ओनली 23% ऑफ दिस वाटर रह गया, जिसका इस सिख बरादरी को जो है ना बहुत इश्यू था। इसी तरह से वो और भी मामलात में जो है उनको लगता था कि हमारे हकूक सलब किए जा रहे हैं, तो इसलिए इनकी तहरीक जो मुख्तलिफ जमातों के जरिए और मुख्तलिफ लीडर्स के अंडर जो है ये जारी रही। ये दरविंदर सिंह परमार और जगजीत सिंह चौहान 2 सिख लोग थे जिन्होंने लंदन मतलब इंग्लैंड में माइग्रेशन कर ली थी 1950s में, और वहां पे इन्होंने ये जो है खालिस्तान की एक मूवमेंट स्टार्ट की। उन्होंने बोला कि हम जो है वो एक पूरा स्टेट बनाएंगे पंजाब के अंदर सिखों का। इन तहरीकों के नतीजे में 1980s में जो है वो काफी वायलेंट क्लैशेस हुए सिखों और इंडियन फोर्सेस के बीच में और 1200 तकरीबन ये जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए इसमें 400 से ज्यादा लोग जो है वो मर गए और उसके अलावा बहुत सारे जो हजारों जो है वो इंजर हुए। तो इस वजह से जब 1980s के शुरू में ये तहरीक ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया था, उस वक्त ये हुआ कि इंडियन जो फोर्सेस हैं और इंडियन गवर्नमेंट उसको ख्याल आया कि हम इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन करें। 1984 फरवरी में ये हुआ कि अकाली दल ने ये एजिटेशन इस बात पे की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 उसके अंदर ये क्लॉज आता है कि जो हिंदू कौम के साथ के अंदर ही सिख, जैन और बुद्धिस्ट लोगों को काउंट किया जाता है, उनके सेंसस कह लें या उनके जो कागजों में हुकूमती जो खाता है उसके अंदर उनको मतलब एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके तहत जो है इन मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको हिंदू में ही काउंट किया जाता है। यही वजह है कि इसी वजह से हिंदू की जो
پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ میجورٹی رکھتی ہے انڈیا کے اندر، کیونکہ وہ اپنے تمام یہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کو وہ ہندوازم کا ہی پارٹ کہہ گئے، ان لوگوں کو ہندو ہی کام کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا سکھوں کے لیے کہ یہ ہمیں اپنے بیچ میں ہی کاؤنٹ کر کے تو ہمارے بہت سارے اس طرح سے مذہبی اور سوشل رائٹس جو ہے وہ سلب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب کافی زیادہ ایجیٹیشن ان کی 84 میں شروع ہو گئی تو جون 84 میں اندرا گاندھی نے بولا کہ جو ان کے لیڈر ہیں جرنیل سنگھ بندرن وال، ان کو یہ جو گولڈن ٹیمپل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے بولا کہ بہت سارے ملیٹنٹس بھی انہوں نے اپنے وہاں جمع کیے ہوئے، ویپنس بھی انہوں نے وہاں پہ جمع کیے ہوئے، تو اس کے خلاف انہوں نے انڈین ملٹری کو بولا کہ جا کے آپریشن کرو، اور اس میں جو ہے آپریشن میں 700 انڈین سولجرز مارے گئے، اور یہ جو سکھ برادری ہے اس کے 5000 تقریباً جو ہے لوگ ان کو مار دیا گیا، جس میں وہ ملیٹنٹس بھی تھے، سیویلینز بھی تھے، اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں سکھ برادری کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ان کی تاریخ میں یہ رقم ہو گیا کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم، اور اسی کے بدلے میں کچھ مہینے کے بعد اندرا گاندھی کی اسیسینیشن ہو گئی، جو دو سکھ جو برادری کے لوگ ہیں انہوں نے کی۔ اس کے بعد اور مختلف یہ ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، انہوں نے ایجوکیشن کے طور پہ ایئر انڈیا کی فلائٹ جو کہ اس میں 329 جو لوگ تھے وہ اس کو اڑا دیا اس فلائٹ کو، اور اس طرح کی مطلب ایجوٹیشن اور بہت زیادہ انہوں نے وہ کرتے رہے۔ تو اس کے علاوہ جیسے 87 میں کیا ہوا، ہندو بس جو تھی اس میں 32 لوگوں کو مار دیا گیا، اسی طرح 91 میں ایک اور ٹرین کو جو ہے لدھیانہ کے اندر جو ہے وہ مار دی گئی جس میں 80 لوگوں کا مطلب قتل ہو گیا۔ اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے، ان کی تھوڑی بہت ہی ایجیٹیشن ہوتی رہی، اور ایمنسٹی نے اور دیگر ہیومن رائٹ جو ادارے ہیں انہوں نے مطلب رپورٹ بھی کرنی شروع کر دی کہ انڈین پولیس جو ہے، پنجاب پولیس جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جن کو بھی وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس تحریک میں شامل ہیں، ان کی ٹارچر، ان کی مطلب ان کے ساتھ وہی سارے سلوک جو کہ کشمیریوں کے ساتھ وہ لوگ کرتے ہیں وہ سب ان کے ساتھ بھی ہو رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ سب آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ سمرنگ انڈر دا گراؤنڈ، یہ سب ہو رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں 2021 میں ایک نئی جماعت ابھری ہے جس کا نام ہے اس کا نام تھا وارث پنجاب دے۔ وارث پنجاب دے کے نام سے ایک نئی جماعت ابھری جس کے لیڈر تھے ایکٹر ٹرنڈ ایکٹیوسٹ دیپ سندھو۔ انہوں نے 2021 میں وہ ایز اے لیڈر ابھرے، لیکن کچھ ہی عرصے میں اسی سال میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس ایکسیڈنٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس وقت امرت پال سنگھ جو ہے جو کہ کینیڈا میں مقیم تھی، اور وہاں پہ وہ چھوٹی موٹی بزنسز کے اندر ان کا وہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ اچانک سے آ جاتے ہیں سپٹمبر 2022 میں، یعنی آج سے چند مہینے پہلے انڈیا میں وہ آتے ہیں اور وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ وارث پنجاب دا جو ہے اس کا میں نیا لیڈر ہوں۔ حالانکہ ان کی جو اپنی ٹیم ہے وارث پنجاب دا، انہوں نے یہ نہیں بولا بلکہ انہوں نے ہی خود سے یہ کر دیا، اعلان کر دیا، اور انڈین جو اتھارٹیز انہوں نے الزام فوراً لگا دی، جس طرح ہمارے ملک میں جو بھی گڑبڑ ہوتی ہے نا تو ہمیں عادت ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ اس کے پیچھے ہوگا، اس طرح انڈیا میں جو بھی گڑبڑ ہوتی ہے وہ فوری طور پہ کہتے ہیں جی پاکستان اس کے پیچھے، تو انہوں نے فوراً ISI یعنی ہماری جو انٹیلیجنس اتھارٹی ہے اس کے اوپر الزام لگا دیے کہ وہ اس کے پیچھے ہیں۔ امرت پال سنگھ نے انہی سے ٹریننگ لی ہے، انہی سے سارا کچھ وہ سیکھ کر وہ آیا ہے، تو لہٰذا وہ آ گیا اور اس نے یہ جو ہے لیڈرشپ سنبھال لی، اور اس کے بعد اس نے بہت سارے جلسے کرنا، کیمپینز کرنا شروع کر دی، ایون اس نے سکھوں کی گھر واپسی کی اسکیم بھی شروع کر دی، جس میں اس نے کافی سارے سکھوں کو واپس جس کو کہتے ہیں نا امرت پلایا اور جو ان کو بیپٹائز کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جب چیزیں بڑھنے لگی ہیں تو ود ان منتھس جو ہے انڈین اتھارٹیز کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم اب اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کریں گے۔
अक्टूबर में लाइक आज से 4-5 महीने पहले उसने बोला एक तकरीब में जिसमें वो सिखों को घर वापसी वाली टाइप की वो कैंपेन कर रहे थे, उसने बोला जीसस जो है वो ही कुडंट सेव हिमसेल्फ, तो हाउ ही विल सेव एवरीवन एल्स। तो लाइक इससे भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर एजिटेट किया। उसके बाद इसके अलावा उसने लाइक उसके और भी पुलिस के साथ झड़पें और इधर उधर झड़पें हुई बिकॉज उसके ऊपर इल्जामात लग रहे थे कि वो मतलब ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, सेडिशन कर रहा है लोगों की, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। तो उसकी झड़पें शुरू हो गई पुलिस के साथ और उसके बाद उसके ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, उसको सारा का सारा बंद कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा था और विद इन मंथ्स जो है अब क्या हुआ है कि 18 मार्च यानी आज से 5 दिन पहले आप समझ लें, इन्होंने पूरे पंजाब की इंटरनेट सर्विस और लाइक तमाम जो उनकी जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं वो सब कुछ सस्पेंड कर दी। और इस वक्त कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर 27 मिलियन पीपल 5 दिन से बगैर इंटरनेट सर्विस के गुजारा कर रहे हैं, लाइक कंप्लीट उनके ऊपर जो है ना वो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के अंदर वो इस वक्त रह रहे हैं। ये है अमृत सिंह पाल सिंह और इन्होंने जो है वो एक पिकनिक का नाच नचाया हुआ है तमाम जो पंजाब पुलिस और इवन इंडियन आर्मी को। और इसी सिलसिले में क्या हो रहा है कि इंटरनेट ब्लॉकेज तो ये इतने दिन से जारी है और इन्होंने अमृत सिंह पाल 30 years old, he leads the group Varis the Punjab ka, or he comes the arrest warrant comes 1 month after the self-styled preacher and hundreds of his supporters storm a police station with swords and firearms। यानी कि ये तलवारों से और मतलब मजीद राइफलों के साथ उन्होंने हमला किया था एक पुलिस स्टेशन के ऊपर, जिसके नतीजे में ये इंडियन पुलिस ने बोला कि अब हम इसको पकड़ेंगे, मगर अभी तक वो पकड़ नहीं सके और द सेपरेटिस्ट सिख लीडर एंड मूवमेंट हैज द इंडियन अथॉरिटीज ऑन द एज। बिल्कुल वो इस वक्त वो हो गए और 100 से ज्यादा लोगों को वो इंडियन जो फोर्सेस हैं वो अरेस्ट कर चुकी हैं और इन सब के बावजूद और डिफरेंट अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग गया और या वो फलानी गाड़ी में बैठकर भाग गया, मतलब इस तरह की वो जेम्स बॉन्ड वाली हरकतें करता फिर रहा है इंडिया के अंदर। तो हम लोगों के लिए कंसर्न तो यही है कि हमारी आईएसआई को मलाइन करने का कोई भी मौका ये लोग नहीं छोड़ते इंडियंस, और हमें टेररिस्ट कहेंगे, हम वो कहेंगे जी टेररिस्ट को हमने ट्रेन किया, मतलब दिस इज द वे दे गो। ये उनका एक पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जरूर हर मामले में बयान देना होता है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब इंडियन जो पुलिस है 80,000 पंजाब के अंदर और उसके अलावा कई हजार जो आर्मी के लोग घुसे हुए हैं पंजाब में, वो कितने दिन में इस फ्यूजिटिव को या इस खालिस्तान तहरीक के नए लीडर को कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं। और अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो फिर पंजाब जो बरादरी है, कौम है, मजहब है, उनके लोग जो है वो कैसे रिटेलिएट करेंगे इंडियन फोर्सेस के खिलाफ। ओके।